हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 8। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट एक्टिविटी 6.7 हमें बताती है कि इसके अंदर हमने क्या करना है। हमने अपनी लोकेलिटी में डिफरेंट एज ग्रुप पर्सनस को लेना है और उनका HB जो कि हीमोग्लोबिन काउंट को चेक करवाना है और ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या उनके हीमोग्लोबिन कंटेंट सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स का भी हमने सैंपल लेना है और उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट चेक करना, उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है। फॉर एग्जांपल इन मेल एंड फीमेल एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ लाइक काफ। और इन आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमने यह देखना है कि क्या हीमोग्लोबिन कंटेंट में कुछ चेंज आ रहा है या मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस आता है। तो इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ हीमोग्लोबिन के बारे में ही बताया गया है। तो स्टूडेंट, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। तो पिछले जो हमने पार्ट था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका निभाता है। और ट्रांसपोर्टर में कैसे निभाता है कि ब्लड एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड में हम 9th क्लास में पढ़ गए हैं। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है, जो सभी भागों से जुड़ा हुआ है। ब्लड अपने अंदर फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। In class 9th we learnt about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of fluid medium called plasma. तो स्टूडेंट, हमें पता है कि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड कंटेंट, ये लिक्विड मीडियम होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ये सभी तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, जैसे हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स। इसके अलावा जो ब्लड के सेल्स हैं जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो भी क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। तो यहाँ पर जिस नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की गई है वो है यूरिया। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। अब बात आती है जो ब्लड का सेल है RBC, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सोल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, जैसे सोडियम, पोटाशियम। ये सभी आयन्स हमारे शरीर में डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tube to reach all the tissue and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो स्टूडेंट्स, NCERT में इन 4-5 लाइनों में पूरा ही कंटेंट बता दिया गया है कि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, लिक्विड पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को। और स्टूडेंट, RBC का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। और WBC दे आर सोल्जर्स एंड वो क्या करते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। और इसी तरह प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो 2 पार्ट्स को वो उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्लड वेसल्स, दूसरा हार्ट। अगर हम ब्लड वेसल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लड वेसल्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी और वेन के बारे में आपको पता ही है। आर्टरी एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ लेकर जाती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जबकि वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द हार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात हमने ये पढ़नी है
कि जो आर्टरीज़ हैं वैसे तो ये क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को सभी भाग तक पहुंचाती है, लेकिन और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी प्रेजेंट है। एक पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह वेन वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कैरी कर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन है वो अपने काम के विरुद्ध, जो उनका कार्य है उसके विरुद्ध काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पल्मोनरी शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है लंग्स को। तो यहाँ पर इसका मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कनेक्शन किसके साथ है, लंग्स के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने ब्लड वेसल्स की बात की है कि कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ टाइनी स्मॉल थिन ट्यूब्स विच दिस कैपिलरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन। जब आर्टरी और वेन किसी ऑर्गन में पहुंचती हैं तो वहाँ एक जाल बिछा लेती है और उस जाल को हम कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो बात हुई ब्लड वेसल्स की। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। अवर पंप द हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच एज बिग एज अवर फिस्ट। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की साइज़ का पता लगाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने हाथ की मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। जितना उनके मुट्ठी का आकार होगा उतना ही उनका हृदय का साइज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होती है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, पहले हम हार्ट की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर हम इसके डिटेल करेंगे। तो स्टूडेंट, जो आपको ध्यान देने वाली बात है मैं आपको बता देती हूँ। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। और हार्ट को जो ये 2 साइड्स हैं उनके बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेप्टा के नाम से भी जानते हैं या फिर डिवाइडिंग वॉल। वो इन 2 चैम्बर्स को क्या करती है, अलग करती है। कितने टोटल इन 2 भागों को अलग करती है। और हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है, 4। तो ये वॉल क्या करती है, 2 भागों को अलग करती है। एक साइड जो आप ये और रेड कलर देख रहे हो, यहाँ पर कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो आप ब्लू भाग देख रहे हो यहाँ पर कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ़्ट साइड है हमें उसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम को बनाना होता है। जैसे हमारे शरीर में जो हार्ट की पोजीशन है, जिस साइड लेफ़्ट होता है उसी साइड हम लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लिखते हुए हम हमारा राइट लेफ़्ट हो जाता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो हमने हमारे बॉडी में जो ऑर्गन जैसे कंडीशन में प्रेजेंट होता है उसको उसी माध्यम से लेफ़्ट और राइट दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम आपको दिखाई दे रहा है जो कि फर्स्ट चैम्बर है, उसके नीचे आपको लेफ़्ट वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी साइड जाए तो आपको राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स के नाम हमें पता लग गई कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से अगर हम जब शुरू करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम ब्लड की सर्कुलेशन को शुरू करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, लंग्स से जो क्या है, किसका कनेक्शन होता है, पल्मोनरी वेन का। किसका, पल्मोनरी वेन का। वैसे तो वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से ये क्या है, ये लंग्स हैं, और लंग्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पल्मोनरी से। तो जो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है उसका क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। किससे जुड़ी हुई है, अपने पल्मोनरी से, या जिसको हम लंग कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पल्मोनरी वेन। और जो भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है तो ये किस में छोड़ती है, ये छोड़ती है लेफ़्ट एट्रियम में। और
जब यहाँ पर ब्लड क्या करना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ब्लड फुल होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड पूरी तरह से यहाँ भर जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। और वेंट्रिकल में आने के बाद जब तक वहाँ पर पूरा ब्लड फुल नहीं होता तब तक ब्लड आता ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, जहाँ एरो की पोजीशन के पीछे पीछे यहाँ ब्लड क्या करता है, एओर्टा के ज़रिए बाहर आ जाता है। और ये एओर्टा क्या है, आर्टरी, हमारी जो मेन आर्टरी है जो हमने पढ़ा था, वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा तक चला जाता है। तो समझ में आ गई बात। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यह है कि लंग्स से क्या जुड़ी हुई हैं, पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन सबसे पहले ब्लड किसको देती हैं, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा, जो कि क्या है, मेन आर्टरी। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स को जाएगा, जो जैसे कि लीवर, किडनी, स्टमक और एक्सेट्रा। और एओर्टा इन सभी भागों तक क्या पहुँचाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा को हम मेन आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। ये तो बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन की बात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब ब्लड ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन्स में चला गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ऑर्गन्स है वहाँ पर कौन सा नेटवर्क होगा, वहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क होगा। जैसे यहाँ से आर्टरी आ रही है तो यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क होगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन सराउंडिंग सेल्स को चली जाएगी। और जब सराउंडिंग सेल को जाएगी तो डिफ्यूज़न की वजह से क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, इस सेल में चलेगी, बॉडी सेल में। और बॉडी सेल के अंदर जो CO2 एज अ वेस्ट है वो कहाँ आ गया, वो आ गया अपने कैपिलरी में। तो यहाँ से कैपिलरी किससे कनेक्टेड है, वेन से, जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से बॉडी ऑर्गन के अंदर यहाँ से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, और यहाँ से फिर वेन वापस जा रही है। तो हमने यहाँ से स्टूडेंट वापस जो ब्लड जा रहा है सभी बॉडी पार्ट से, वहाँ से शुरू करना है। तो वीना कावा, तो स्टूडेंट वीना कावा हमारी क्या है, थोड़ा फोकस अपना राइट हैंड साइड करना, राइट साइड हर्ट के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ब्लड को कौन लेकर आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा, जिसे हम मेन वेन के नाम से भी जानते हैं। और ये वीना कावा क्या ब्लड, कौन सा ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, पर उसमें क्या भरपूर मात्रा में है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जो कि एज अ वेस्ट ब्लड अपने साथ लेके जा रहा है। तो ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वीना कावा या मेन वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल। जैसे ही ये इसमें ब्लड भरना शुरू हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब पूरी तरह से ब्लड भर जाए तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से ब्लड को रास्ता मिलेगा किसके थ्रू, यहाँ से ब्लड को रास्ता मिलेगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। अगर आप देख सकते हो ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी। यहाँ से ब्लड आया और कहाँ चला गया, देखो स्टूडेंट, वीना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ गया, पल्मनरी आर्टरी में। अब पल्मनरी आर्टरी क्या किससे जुड़ेगी, पल्मनरी आर्टरी जाकर किससे जुड़ेगी, ये जुड़ेगी लंग्स से। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया तो लंग्स क्या करेंगे, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन को दोबारा से ब्लड के अंदर पहुंचा देंगे। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पल्मनरी वेन लेकर आएंगी। तो आई होप आपको ये जनरल सा जो फ्लो है ब्लड का हार्ट के थ्रू वो समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारे, ये क्या है, लंग्स। लंग्स से क्या जुड़ी हुई है, पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन चलो एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये लंग्स हैं, लंग्स से क्या जुड़ी हुई है, पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन क्या कैरी कर रही है, पल्मनरी वेन कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और स्टूडेंट
ऑक्सीनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं लंग्स से क्या जुड़ा है, पल्मोनरी वेन किस में जाके खुलता है, पल्मोनरी वेन हार्ट में खुलता है। हार्ट के कितने चैम्बर हैं, हार्ट के चैम्बर हैं 4। ये है लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये थोड़ा सा अब सिंपल तरीके से करते हैं। लंग्स, पल्मोनरी वेन कहाँ गई, हार्ट के कौन से चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ गया, यहाँ से ब्लड गया यहाँ से ब्लड गया एओर्टा में। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड फिर एओर्टा के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीना कावा के ज़रिए कहाँ आता है राइट एट्रियम में, फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी फिर किससे ज्वाइन करेगी, लंग्स से। तो इसके जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको फिर से दे दूँगी, आपको वर्कशीट में मिल जाएगा और उसमें प्रॉपर आपको स्टेप्स साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप स्टेप वाइज ये जो प्रोसेस है उसको समझ जाएं। तो आई होप आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो एक ये और आप ध्यान दीजिए कि वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, मतलब वेन्स आ रही हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, और दोनों ही वेन कहीं से भी आए, किसी भी बॉडी सेल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आए, लेकिन वो अपना ब्लड देंगी किस में, वो अपना ब्लड सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में डालेंगी, राइट एट्रियम में। तो एक प्रोसीजर आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। सेप्टा क्या कर रहा है, बीच में एक वॉल का काम कर रहा है जो दो साइड्स को अलग कर रहा है, ऑक्सीनेटेड साइड को और डीऑक्सीनेटेड साइड को। तो स्टूडेंट कम्स टू द व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं और जो सेप्टा होता है वो ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड के साथ मिक्स हो गया तो लंग्स का जो हमारा क्या है कि इससे क्या होगा, मिक्सिंग से हमारी बॉडी पर असर होगा, हम बाहर के इन्वायरमेंट से कोप अप नहीं कर पाएंगे। ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन तो नहीं है पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, तो उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाकर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो ब्लड अब जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है उसको फिर से क्या किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन डाली जाती है और उस ब्लड को कहा जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो लंग्स से होते हुए दोबारा से हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट हमने यह प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड कम फ्रॉम द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ से बताया गया कि पल्मोनरी वेन के जरिए जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ आया, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, एक स्टेप कंप्लीट। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप ध्यान देना, लंग्स से पल्मोनरी वेन क्या लेकर आई, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और किस में डाल दिया, लेफ्ट एट्रियम में। फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ना है कि द लेफ्ट एट्रियम व्हेन इट द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। धीरे धीरे क्या है, ब्लड भरता जाएगा। अभी तक वो रिलैक्स है, पर जैसे ही ब्लड का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे क्या चला जाएगा, ब्लड कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक फोर्स जनरेट होगी और वो क्या करेगी, ब्लड को पुश करेगी किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी। और धीरे धीरे जब ब्लड भरेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यह भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रास्ता कहाँ बचता है, एओर्टा की तरफ। तो सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इज when the deoxygenated blood come from the body to the upper chamber of on the right atrium as it expands। तो हम दूसरी साइड आ जाते हैं। एरोटा ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब किसका काम शुरू होगा? मेन वेल, जिसे वीना कावा कहते हैं। वीना कावा कहीं पे भी प्रेजेंट हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि क्या है, ऑक्सीजन उसमें नहीं है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वीना कावा वो ब्लड कहाँ डालेगी? वो ब्लड डालेगी राइट एट्रियम में। ठीक है स्टूडेंट। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। तो सेम प्रोसीजर है, जैसे लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो ब्लड गया था लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऐसे ही यहाँ पर राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा? पल्मनरी आर्टरी में, और पल्मनरी आर्टरी किससे जुड़ जाएगी? लंग्स से। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड कहाँ पहुँच गया? राइट वेंट्रिकल में। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अब ये पल्मनरी आर्टरी लंग्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ पहुँचाएगी? दोबारा से लंग्स तक पहुँचाएगी। ठीक है स्टूडेंट। which in turn pumps it to the lung for oxygenation। तो स्टूडेंट वहाँ पर फिर से क्या होगा? ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, और जब ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी तो फिर से वो ब्लड क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, तो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता लगी है कि वेंट्रिकल्स को क्या है? ब्लड को पंप करना होता है, तो उसकी वॉल्स क्या है? बहुत ही थिक होती है एज़ कम्पेयर टू एट्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल वेंट्रिकल की ज़्यादा मोटी परत है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। Valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract। तो स्टूडेंट वॉल्व्स क्या होती हैं? जैसे ये हार्ट का एक साइड है, तो एक साइड में ये जो वॉल है, ये एक मस्कुलर लेयर है, वो क्या करती है? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है, इसे ही हम वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो वॉल्व है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही है? यह इंश्योर कर रही है कि अगर आप मूवमेंट देखो एक साइड की, तो यहाँ से ब्लड आता है, तो यहाँ मूवमेंट कैसी है? वॉल्व्स की पोजीशन तो वो नीचे की तरफ है। अगर ब्लड ऊपर जाना चाहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक साइड है, यहाँ इनकी पोजीशन नीचे की तरफ है। अगर ब्लड ऊपर जाना चाहेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट फ्लो हो गया। इसी तरह जब ब्लड वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ जाएगा, तो देखो इसकी पोजीशन इस तरफ की, अगर ये ब्लड वापस आना चाहेगा तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये एक गार्ड की तरह काम कर रही हैं कि ब्लड को एक डायरेक्शन में ही फ्लो करवा रही हैं, जैसे फॉरवर्ड। अगर ब्लड बाय चांस बैकवर्ड आना चाहे तो क्या हो जाता है? वॉल्व्स उसे ब्लड को बैकवर्ड नहीं आने देती और क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि उनके अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ब्लड के फ्लो की एज़ कम्पेयर टू द वॉल्व पोजीशन। तो इस तरह से ब्लड एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम ब्लड के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जितना किया है उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें और यहाँ तक ज़रूर अच्छे से रीड करें। थैंक यू।